ने देरी का कारण बता दिया है और माननीय अध्यक्ष जी ने भी देरी का कारण बता दिया है। इच्छा तो ये थी कि हर हालत में 5 बजे तक यहाँ आ जाएं, 6 बजे तक कार्यक्रम हमारा समापन की ओर बढ़े और 8 बजे से जो हम अपने आर्मी के भाइयों के साथ बैठने वाले हैं उसमें बैठें। वहाँ भी देर हो रही है क्योंकि सेना का दायित्व मिला है मुझे आरआरएम के नाते, तो उसमें से वहाँ पर भी हमने ये तय किया है कि उनके बीच में हम अभी मुख्यमंत्री जी, हम और अध्यक्ष जी और कुछ कार्यकर्ता जिनको बुलाया होगा वो लोग उसमें रहेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे या भोजन वगैरह जो भी होगा वो भी अनिवार्य है। आज देखकर ही लगा कि इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, समझ में नहीं आया कि टालें कैसे। रोक के कई बार ये हुआ कि जितने कार्यक्रम हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे महामंत्री जिनको ड्यूटी दी थी या अन्य लोग प्रभारी वगैरह, उनसे ये कहा जाए कि आगे बढ़ाओ। अध्यक्ष जी के मन में बात आई लेकिन लोगों के उत्साह के आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मेरी माताएं, मेरी बहनें और कमली बहन जी खुद देहरादून में पहले से चली और माताओं बहनों ने मोटरसाइकिल पर अपने साफा बात कर एक विशेष प्रदर्शन स्टार्टिंग से किया और लास्ट तक रही। मैं बधाई देता हूं उनको कि घर में कितनी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी छोड़कर भी वो लास्ट तक, पूरी लास्ट जब अभी हमारा यहाँ पर हुआ था कार्यक्रम द्वारका स्टोर पर, उसके बाद वहाँ से उनको घर जाने के लिए हमने कुछों को कहा, कुछ बहनें अच्छा कुछ बहनें आ गई हैं, कुछ बहनें यहाँ आ गई हैं, नहीं माफ़ करना, मुझे लगा कुछ तो चले गई थी। रास्ता करना था। पूरे स्वागत में माताएं बहनें विशेषकर और युवा पीढ़ी विशेषकर आई जगह जगह, और हमने शुरुआत जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिनकी वजह से आज हम उत्तराखंड के लोग कहाए जाते हैं। माननीय धामी जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मदन जी माननीय अध्यक्ष और पहले मंत्री थे, और मैं प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम दायित्व आपके बीच में निभाते रहा और भारत सरकार में आप लोगों की वजह से और यहाँ की देवभूमि और माननीय नरेंद्र मोदी जी और संगठन की वजह से मुझे दायित्व मिला। तो ये देवभूमि हमारी वीरों की भूमि है, आप सब जानते हैं, और पर्यटन के क्षेत्र में तो आप सबको पता है एक किस्म से पर्यटनों का हब है, और यहाँ पर टूरिज्म का हब होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारी नेशनल लेवल पर हैं और कई चीज़ें तो इंटरनेशनल लेवल पर हैं जो यहाँ को जानते हैं। मैंने देखा कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अगर किसी ने किताब पढ़ी हो, उसको पढ़ने के बाद उसका हिंदी में नाम है योगी कथामृत। पढ़ने के बाद इतने फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे 4 धामों की गाथा सुनकर। देश के कोने कोने से लोग आते हैं कि जीवन सफल करें। हमारे यहाँ धाम जो 4 धाम हैं उनका सब धार्मिक महत्व जानते हैं और उसका सब पुण्य लाभ उठाना चाहते हैं। आपने देखो अपना देश, हमने प्रोग्राम चलाया है। इस समय पर्यटन के क्षेत्र में बहुत दुखदाई स्थिति है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी यहाँ की सरकार को। धामी जी ने आते ही जो पैकेज दिए हैं, आपने बोर्ड में आप पढ़ रहे होंगे जगह जगह पर, उससे काफ़ी स्थिति हमारी ठीक हो रही है। इससे हमारी सरकार की मंशा का पता लगता है। इसी तरह से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे पैकेज नीचे दिए गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेंडेमिक आता है, कोई महामारी होती है, लोग महामारी से कम भूख से ज़्यादा मरते थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए पहले से ही। लेकिन इस बार हमको धन्यवाद करना चाहिए अपनी केंद्र सरकार का, मोदी जी के दृष्टिकोण का। 80 करोड़ लोगों को पिछले साल और 80 करोड़ लोगों को इस साल भोजन दिया जा रहा है।
जिनको भोजन ही नहीं, उनका चूल्हा कैसे जलेगा, गैस का प्रबंध पहले ही कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी भूखों से अभी तक देश में मरा ये आपने नहीं सुना होगा। कई जगह मर गए, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, विश्व स्तर पर ये स्थितियां पैदा हुई हैं। और हमको कितना हमारे वहाँ मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। और मैं समझता हूँ कि पिक्चर बहुत क्लियर उत्तराखंड की भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी, किसको क्या दे रहे हैं, मेडिकल में हमको क्या मिल रहा है, मेडिकल का जो पहले हमारा पैसा था उसको बढ़ा के हमने आगे कैसा करा, स्टूडेंट का हर चीज़ में एक एक चीज़ को आपने आगे लोगों के बीच में बताया है, जो एक अच्छे लक्षण है, बहुत अच्छे लक्षण हैं।